बहराइच जिले की अशोका ग्राम पंचायत आज विकास की एक चमकती मिसाल बनकर उभरी। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार की ओर से संचालित परियोजनाओं ने इस ग्राम पंचायत में चहुमुखी विकास की एक नई इबारत लिखी, जिससे ग्रामीणों का जीवन बेहतर हुआ और वो एक विकसित भारत के सपने को साकार होता देख रहे हैं। बहराइच की अशोका ग्राम पंचायत की आबादी 3000 से ज्यादा है। इसमें 5 छोटे राजस्व गांव भी शामिल हैं। यहाँ ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, जिससे दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को भी बढ़ावा मिल रहा है। गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं अच्छी हैं। पेयजल की समस्या को भी खत्म कर दिया गया। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पानी की टंकी बनी है, जिससे हर घर को शुद्ध जल मिल रहा है। अशोका ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों ने युवाओं का भविष्य उज्जवल बना दिया है। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिन्हें और बेहतर बनाया गया है, ताकि ग्राम सभा के सभी गांव के बच्चे उचित शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां छोटे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और उन्हें शुरुआती स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ये कौन सा गांव है? एक टमड़िया सोपारा ग्राम पंचायत कौन सी है? अशोका। अच्छा, इस ग्राम पंचायत में शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? शिक्षा बेहतर है। 2 स्कूल हैं यहाँ पर, एक अशोका में है, एक सोपारा में है। अभी इस गांव में व्यवस्था नहीं हो पाई स्कूल की, लेकिन बच्चे सोपारा जाते हैं पढ़ने, थोड़ा दूरी पर पड़ता है, बट ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या व्यवस्थाएं हैं जो सरकार द्वारा विकास योजना पे? विकास योजना में जब नाली बन गई है, इंटरलॉक हो गया है, सड़कें बन गई हाँ सड़कें भी बन गई है, खंबे हैं, खंबे पर लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। सज्जाद अली। ये कौन सा गांव है? अशोका। इस गांव में विकास के नाम पर क्या है? हाँ, सड़कें बना हुआ है और प्राइमरी स्कूल है और अपना जल निगम में पानी है, पानी का सुविधा है। ग्राम पंचायत? हाँ, ग्राम पंचायत है, आंगनबाड़ी है। प्राइमरी स्कूल कितने बने हुए हैं? 2। पर पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई अच्छा होता है। अच्छा, उद्यान यहाँ बना हुआ है, उद्यान घूमने जाते हैं? हाँ, बना हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अशोका ग्राम पंचायत ने सराहनीय प्रगति की है। गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिससे स्वच्छता को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही हर घर शौचालय योजना के तहत ग्रामीणों को अपने घरों में शौचालय बनवाने के लिए सहायता मिली है, जिससे गांव खुले में शौच से मुक्त हो गया है। इससे न केवल ग्रामीणों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठता है। स्वच्छ वातावरण बीमारियों के जोखिम को कम करता है और ग्रामीणों को एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। अशोका ग्राम पंचायत में बुनियादी ढांचे का विकास बेहद प्रभावशाली रहा है। यहाँ के सभी गांव में जाने वाली कच्ची सड़कों को इंटरलॉकिंग सड़कों में बदल दिया गया है। गांव में खड़ंजे और नालियों का निर्माण और मरम्मत कराई गई है, ताकि बरसात के दिनों में किसी के घरों में पानी ना भरे। इससे न केवल आवागमन आसान हुआ है, बल्कि स्वच्छता और जल निकासी की समस्या भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। गांव की गलियां अब साफ सुथरी दिखती हैं। ग्राम पंचायत भवन का सौंदर्यीकरण भी कराया गया है, जो ग्रामीणों के लिए एक सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये कौन सा गांव है? अशोका। इस गांव में विकास के नाम पर क्या है? विकास के नाम पे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, पंचायत भवन है, सामुदायिक शौचालय है और आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी और क्या है? सड़कें बनी हुई हैं? सड़कें तो बनी हुई हैं। अच्छा, इस ग्राम पंचायत में और भी कोई ऐसी योजनाओं पे जो कार्य हो रहा है? हमारे यहाँ तो स्वयं सहायता समूह भी चल रहा है।
और जल निगम द्वारा जो है नल घर सप्लाई है हर घर में। रामराज नाम है, आज आप इस गांव के क्या हैं? ग्राम प्रधान। अच्छा, इस ग्राम प्रधान जी ये बताइए कि इस गांव में विकास के नाम पर क्या-क्या आपने करवाया है? इस ग्राम सभा में बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे कई जगह इंटरलॉकिंगें लगवाई हैं, कई जगह खरंजे लगवाए हैं, नालियाँ कई बनवाए हैं, नालियाँ रिपेयर कराए हैं, पंचायत भवन बाउंड्री कराए हैं जो आपके सामने हैं, और पेड़ पौधे भी लगवाए हैं कम से कम, और पार्क एक अशोका उद्यान पार्क बना हुआ है जो 4-5 बीघे में है। ओपन जिम लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है बच्चों के लिए। प्राथमिक विद्यालय में सारी व्यवस्थाएँ हैं, कितने अध्यापक द्वारा। प्राथमिक विद्यालय हैं? 2 प्राथमिक विद्यालय हैं अपने यहाँ। पढ़ाई होती है? हाँ, जिसमें पढ़ाई होती है प्राथमिक विद्यालय अशोका, एक प्राथमिक विद्यालय सुहापारा। अच्छा, यहाँ पे इस गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और पशुपालन है। ये 2 मुख्य व्यवसाय हैं यहाँ के। दूध उत्पादन की भी व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ, दूध उत्पादन की व्यवस्था है। अपने ग्राम सभा में दूध डेयरी भी है, आदमी को दूध मतलब शहर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे और भी विकास में हुए हैं, जैसे सड़कों को लेकर विकास में है, और ये यहाँ पे जो आवास की योजना है वो कैसी योजना है? यहाँ पे कितने लोगों को आवास? देखिए, आवास की योजना बहुत अच्छी योजना है, जो मान लीजिए कोई गरीब तबके का व्यक्ति है, घर नहीं बना पा रहा है और छप्पड़ में रह रहा है, उसको सरकार आवास दे करके बहुत बड़ा उपकार कर रही है उसके ऊपर। लोगों के लिए सामुदायिक जैसे शौचालय सामुदायिक बने हुए हैं। हाँ, सामुदायिक शौचालय है जिसमें मान के चलिए कम से कम 50 परिवार आता है रोज़, और व्यक्तिगत भी शौचालय हर घर में है यहाँ पे। जैसे कि प्रधान जी नेटवर्क 10 की टीम ये गांव ग्रामीण भारत को लेकर गांव के विकास को दिखाती है, ऐसे में नेटवर्क 10 की टीम को क्या कहना चाहिए? हम नेटवर्क टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे कार्य को पूरे देश में दिखाने का कार्य, पूरे प्रदेश में दिखाने का कार्य करती है। ये कौन सा गांव है? अशोका यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था क्या है? 2 स्कूल है सर। प्राइमरी स्कूल जी, 2 पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई होती है। अच्छा, यहाँ पे लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि कृषि। जी, दूध उत्पादन के लिए क्या कहेंगे? गाय भैंस पहले है। विकास है, ग्राम पंचायत बना हुआ है, जी बना, सड़कें कैसी हैं यहाँ पे? सड़क बढ़िया है, पक्की सड़क। मनरेगा योजना ने अशोका ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। मनरेगा के तहत कार्य देकर ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। घर बैठे कार्य मिलने से बेरोजगारी अब कोसों दूर हो गई है। इसके अलावा ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। गांव में एक दुग्ध डेयरी भी है जो ग्रामीणों से उचित मूल्य पर दूध खरीद लेती है, जिससे दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिल रहा है और दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है। शिवानंद यादव, ये कौन सा गांव है? ग्राम टमहड़िया, ग्राम पंचायत कौन सी है? अशोका है। अच्छा, इस गांव में विकास को लेकर क्या-क्या विकास बहुत किए? अच्छा विकास हुआ, हर काम में विकास हुआ। सड़कों को लेकर क्या कहें? सड़क भी अच्छी हो गई, नाली खरंजा सब लग गए बढ़िया से। शिक्षा की व्यवस्था क्या कहें? शिक्षा व्यवस्था भी बढ़िया है। कितने स्कूल हैं? अब हमारे ग्राम पंचायत में तो 2 विद्यालय हैं। 2 विद्यालय हैं। जी। इस पढ़ाई होती है? हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। बच्चों को खेल कूदने के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं बनाई? व्यवस्था यहाँ पे वो पार्क बना है, वहाँ पे सारी व्यवस्था है खेलने कूदने के लिए। यहाँ ग्रामीणों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है। गांव में उद्यान पार्क हैं, जिसमें बच्चों और युवाओं के लिए खेलने और जिम करने के लिए उपकरण लगाए गए हैं। ग्रामीण यहाँ आकर जिम करके अपने शरीर को तरोताजा और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। गांव में छांव के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीणों को स्वच्छ हवा और आरामदायक वातावरण प्रदान करता है। प्रसाद ये कौन सा ग्राम पंचायत है ये? अशोका, ये क्या बना हुआ है यहाँ ये पे? पार्क बना हुआ है। इस पार्क में क्या-क्या सुविधाएं हैं बच्चों को? बहुत सुविधा है, झूला सामान लगे हैं, झूले के लिए सब कुछ बना है। यहाँ पे कितने बच्चे आते होंगे, कितने लोग आते हैं? सुबह तो 4 बजे से 8 बजे तक बहुत आवत है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या हैं, किस पद पे हैं? यह चौकीदार हैं यहाँ पे, कितने दिनों से हैं आप? 19 से। नाम है आपका? ननके, ये कौन सा गाँव है? ये अशोका।
अच्छा, इस गांव में ये जो पार्क बना है इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? बहुत सी सुविधाएं हैं, जिम करने के लिए भी है छोटी मोटी, और बच्चों के खेलने के लिए भी व्यवस्था भी है। तो शिक्षा को लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था है। हमारे प्रधान जी द्वारा मतलब आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाया गया है, और प्राथमिक विद्या मतलब स्कूल भी हमारे गांव में ही, अशोका में ही। अच्छा, इस गांव में ये शहर से कितनी दूरी पे है? शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे ग्राम पंचायत बना हुआ है। जी, सड़कों को लेकर क्या विकास हुआ है? सड़कों को लेकर अच्छा हुआ है, पार्क का भी अच्छा मतलब विकास हुआ है, और तमाम सी बहुत सी सड़कों का नए-नए प्रधान जी ने कार्य करवाया है। शाहजहां, ये ग्राम पंचायत कौन सी है? अशोका। अच्छा, इस गांव में ये जहाँ पे खड़े हैं ये क्या बना हुआ है यहाँ? अशोका उद्यान पार्क है। अच्छा, ये यहाँ पे कितने लोग आते हैं रोज सुबह टाइम में? बहुत से आते हैं, करीबन मान के चलिए कि 50-100। अच्छा, शिक्षा को लेकर यहाँ क्या प्राइमरी स्कूल है? 2। अच्छा, यहाँ पे उत्पादन किस चीज का है? दूध उत्पादन को लेकर क्या आप? लोग खेती बाड़ी करते हैं, और दूध भी होता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अशोका ग्राम पंचायत ग्रामीण भारत में हो रहे चहुमुखी विकास की एक मिसाल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे और मनोरंजन के क्षेत्र में हुए कार्यों ने इस ग्राम पंचायत को प्रदेश भर के गांव के लिए विकास का मॉडल बना दिया है। ये गांव दिखाता है कि कैसे सही नीतियों से गांव को विकसित किया जा सकता है और कैसे ये गांव विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। जनपद बहराइच के तहसील सदर के इस समय ग्राम पंचायत अशोका में हम मौजूद हैं अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर। इस ग्राम पंचायत में विकास को लेकर मुख्यालय में अपने की एक अलग पहचान रखता है। अशोका ग्राम पंचायत ने बच्चों के खेलने के लिए उद्यान पार्क, तो वहीं गांव के विकास के लिए जाती हुई सड़कों का विकास हुआ है। ग्रामवासियों का कहना है कि यहाँ के ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि से वो अपनी खेती करके अपने जीवन यापन करते हैं। तो वही गांव के विकास को लेकर बिजली, पानी और शिक्षा को लेकर उन्होंने बताया कि ये विकास पथ पर ये गांव अग्रसर है। ग्राम पंचायत अशोका में ग्राम पंचायत और शिक्षा के नाम पर 2 प्राइमरी विद्यालय, तो वहीं बच्चों के खेलने के लिए अशोका उद्यान पार्क की व्यवस्थाएं की गई हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि 3250 लोगों की ये आबादी का गांव ग्राम विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे ही गांव को विकास में लेकर ग्रामवासियों के लिए मनरेगा के तहत रोजगार देने की योजना से लेकर सड़कों के विकास तक का कार्य किया है। मीडिया जर्नलिस्ट अनिरुद्ध मिश्रा, नेटवर्क 10, बहराइच।